Very happy and a healthy, beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर को. तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक ले आइए, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपका आरएनए डीएनए पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखिए आपका सेल क्या होता है. सेल बेसिकली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जो आपकी लाइफ की बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है? आपका सेल है. ठीक है, ORG मीन्स इधर है ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी आपके धरती पे जीवित प्राणी हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से. सेल से आपके क्या बनते हैं? मिलके टिश्यूज बनते हैं, है ना. सारे टिश्यूज मिला के आपके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. सारे ऑर्गन्स मिला के आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एंड ऑर्गन सिस्टम जब आपके मिल जाते हैं साथ एक साथ, तो वो आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी आर आउटकम ऑफ सेल एक्टिविटी. जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं वो सब किसका आउटकम है? किसकी वजह से हो रहे हैं? आपके सेल्स की वजह से. सेल्स जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनकी वजह से. न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन. जो आपके नए सेल है वो कहाँ से आते हैं? जो पहले से आपके एग्जिस्ट हुए हुए सेल हैं, जो पहले से सेल्स है उसके अंदर सेल डिवीजन होता है और आपके नए सेल्स बनते हैं. सेल्स हैज मैनी सेल ऑर्गेनेलीज इनसाइड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. सेल्स के पास बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं तो जो कि आपके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती है. ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा. बहुत बेसिक है 9th 10th की बायो. ठीक है, अब देखिए हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. ये आपका सेल है. सेल के अंदर जो आपका ये वाला पार्ट है ये क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया. क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. ये पावर हाउस ऑफ द सेल्स है और ये क्या करता है? प्रोड्यूस ATP. और जो आपके डॉट देख रहे हैं ये क्या है? mDNA. ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA. माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी आपकी ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का अपना DNA है. ठीक है, देन आती है आपकी गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस भी बोल सकते हैं आप. ये इनका काम क्या है? इनका काम है आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं उनको स्टोर करना. स्टोर प्रोटीन. देन आता है आपका न्यूक्लियस. ये बाहर वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? DNA, जिसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं. ठीक है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है. और जो ये डॉट 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 दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स. क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स. इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना. गोल्गी बॉडी स्टोर करेंगी, ये बनाएंगी. जिन पे राइबोसोम होते हैं उनको बोलते हैं हम रफ एंडिकुलम रेक्टम. और जिसके अंदर नहीं होता है आपके बिना जो राइबोसोम के होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. ठीक है, अब देखिए आपका प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है. हमने बताया ना ER और ये आपको क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. देखिए DNA है, DNA के अंदर न्यूक्लियस है, उसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है. वो RNA के पास जाएगी आपकी. RNA उस फर्दर इंफॉर्मेशन को पास करेगा राइबोसोम्स के पास. ठीक है, ये राइबोसोम्स के पास. और राइबोसोम्स क्या बनाएगा? आपका प्रोटीन. तो ये है पूरा प्रोसेस आपका प्रोटीन सिंथेसिस का. ठीक है, ऑल एंजाइम्स इन अवर बॉडी मेड अप ऑफ प्रोटीन. जितने भी हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स है वो सब आपके प्रोटीन से बने हैं. मेजॉरिटी ऑफ हॉर्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. और हमारे जो मेजॉरिटी में जो हॉर्मोन्स है वो भी किससे बने हुए हैं? आपके प्रोटीन से बने हुए हैं. ठीक है, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. देखिए आपका DNA है. DNA का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा वो RNA में कन्वर्ट होगा. RNA का ट्रांसलेशन होगा तब वो बनेगा प्रोटीन. इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं. इसको अभी हमने एकदम बेसिक में किया, आगे मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मतलब समझाऊंगी. ठीक है, अब हम आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर. देखिए ये आपका न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है. पहले आपकी बाहर जो है ये, ठीक है, ये आपकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर आपका होता है न्यूक्लियोलस. क्या होता है? न्यूक्लियोलस. देन आपको जो ये डॉट 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 डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड ये है आपका क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि आपका DNA भी हो सकता है या आपका हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है. DNA मतलब जेनेटिक मटेरियल और हिस्टोन मतलब नॉन जेनेटिक मटेरियल, हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, अब हम चलते हैं RNA पे. RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, अब देखिए जैसे जो RNA का रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से मोनोमर्स बनाते हैं और उससे पॉलीमर बनता है. तो इनके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? आपके शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस में कौन कौन सा आता है? आपका एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन, यूरेसिल। इधर एक डिफरेंस है, इसमें यूरेसिल की जगह थायमिन आ जाएगा आपके डीएनए में। अभी डिफरेंस में हम पढ़ेंगे। मोनोमर बनते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और फिर ये सब इकट्ठा होकर क्या बनते हैं, आरएनए बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंस पे। देखिए, जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस मटेरियल है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरसेस के अंदर, ठीक है, बट ह्यूमन बींग्स के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये आपका डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे, इसके अंदर डबल लेयर होती है ये, और ये आपका सिंगल हेलिक्स होगा। ठीक है, ऐसे सिंगल हेलिक्स होगा ये आपका। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये आपका सिंगल हेलिक्स हो गया। ठीक है, अब डबल हेलिक्स के लिए ऐसे कि इसके ऊपर से ऐसे लेयर आ रही है, ऐसे करके कर्व में आपकी लेयर आ रही है, देखिए ये ऐसे, तो ये आपका हो गया डबल हेलिक्स। ठीक है, जो आपका डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल है, आरएनए आपका कम स्टेबल है। आपका डीएनए बना है किस किस से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब आपका आरएनए में सिर्फ एक डिफरेंस है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। ठीक है, और आपके आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होती है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये डीऑक्सी है आपका और ये क्या है, ये राइबोन्यूक्लिक है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अब बस हमें ये कुछ टर्म्स पढ़नी है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आप देखिए जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या होता है, ऑल द जीन्स और जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे जीन हैं, ये जो जीनोम है उसको क्या बोलते हैं हम, जीनोमिक्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ये क्या होता है आपका, टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ना। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोटियोनॉमिक्स, ये क्या होता है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर स्पीशीज, ये किसमें डिफरेंशिएट करता है, आपके सिमिलर स्पीशीज के अंदर डिफरेंशिएट करता है। देन आता है आपका मेटाबोलोमिक्स, ये क्या करता है, ये डिफरेंस करता है आपके नॉर्मल और एक हेल्दी सेल्स के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। आज हमने जो भी पढ़ा आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी, तब तक के लिए अच्छी तरह पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।